हेलो दोस्तों, नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजी का टॉपिक साइकोलॉजी एंड पेडागोजी और जिसमें हम बाल विकास की अवधारणा, ठीक है, और बाल बाल विकास से संबंधित जितने भी टॉप मोस्ट प्रश्न बनते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। देखो, ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो दोस्तों ब्रजेज के अनुसार सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। तो दोस्तों उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है दोस्तों, किसके अनुसार? ब्रजेज के अनुसार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों मानव विकास की बात करें दोस्तों, तो कौन सा कथन गलत है। देखो, विकास पूर्वान्ह में होता है, बिल्कुल होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है, बिल्कुल होता है। विकास रेखीय नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी बात सही है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर। तो दोस्तों 11 वर्ष की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पर? 11 वर्ष की आयु पर तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र देखो, स्नायुमंडल बिल्कुल है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये भी बिल्कुल है, और मांसपेशियों की वृद्धि ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखो दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों किसमें? उत्तर बाल्यकाल में। दोस्तों उत्तर बाल्यकाल ऐसा है, इसमें बालक क्या है, अधिक से अधिक घूमता है, ठीक है ना। और उसके अलावा कई चीज़ों को खोजता रहेगा, वो पता नहीं क्या क्या खोजने लग जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो समानता का नियम बिल्कुल है, भिन्नता का नियम ये भी है, प्रत्यागमन का नियम ये भी है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा तो ये बिल्कुल अलग सेपरेट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखो, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। तो दोस्तों देखो, दृष्टि और श्रवण इंद्रियां, दोस्तों इनकी बात करें तो ये कब तक बालक की विकसित हो जाती है। तो दोस्तों ये 8 अथवा 9 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक? 8 अथवा 9 वर्ष की आयु तक दोस्तों ये विकसित हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। ये परिभाषा दी है। तो दोस्तों 20वीं सदी बालक की सदी है, ठीक है ना। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था, ठीक है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है। देखो दोस्तों, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पेरा के उचित उपयोग से है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, और शक्ति और गति। तो शक्ति और गति से है दोस्तों इसका, ठीक है ना। शक्ति और गति से डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो दोस्तों मिथ्या परिपक्वता की बात करें तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था में तो बच्चा मिथ्या ज़्यादा बोलता है, यानी कि झूठ ज़्यादा बोलता है, ठीक है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो दोस्तों मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल केवल एक कोष से। किससे दोस्तों? केवल एक कोष से, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए आप, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों शेष अवस्था की विशेषता, शारीरिक विकास में तीव्रता बिल्कुल है, दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल है, नैतिकता, दोस्तों नैतिकता नहीं, ये किशोर अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और मानसिक विकास में तीव्रता ये भी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, निम्न में से सीखने के सही उत्तर हैं। दोस्तों सीखने के सही उत्तर हैं, तो दोस्तों देखो, सीखने के सही स्तर की बात करें दोस्तों, तो देखो तथ्य हैं, सूचना है, ज्ञान प्राप्त करना है, बोध है और प्रज्ञान है। यानी कि तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये सीखने का सही स्तर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो दोस्तों संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसकी बात करें हम दोस्तों, तो ये मानसिक विकास से संबंधित है, संवेदना, ठीक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। यानी कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये बात सही है क्या? नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। अधिगम तो बहुत तरीके से हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, सीखने की गति अत्यधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों सीखने की जो गति है अत्यधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो सीखने की जो सर्वाधिक गति होती है दोस्तों, वो किस में होती है दोस्तों? वो शैशवावस्था में सर्वाधिक होती है दोस्तों, ठीक है।
आगे देखिए आप, शेषावस्था में शब्दों, वाक्यों तथा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दोस्तों दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, दोहराने में शिशु को क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है, इसलिए वो क्या करता है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें। ठीक है दोस्तों, बाकी के ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है। तो दोस्तों ये किसको दर्शाता है, ये जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि छोटा शिशु खिलौनों अथवा वस्तुओं को फेंक कर, बार बार फेंकता है वो, भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है, जिज्ञासा भाव को दर्शाता है। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम, किसकी दोस्तों, स्व प्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है, कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है। तो दोस्तों नार्सिसिज्म किस अवस्था में प्रबल होती है, तो दोस्तों नार्सिसिज्म की बात करें दोस्तों, तो ये शेष अवस्था में सर्वाधिक प्रबल होती है नार्सिसिज्म। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है, तो जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक चार मुख्य संवेग संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये शिशु में कब विकसित हो जाते हैं, तो दोस्तों इनकी बात करें अपन, तो ये 2 वर्ष तक, ठीक है, 2 वर्ष तक शिशु में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये संवेग विकसित हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। दोस्तों किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में, यानी कि प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है, तो दोस्तों शेष अवस्था के, ठीक है, शेष अवस्था के प्रारंभिक वर्ष होते हैं 1-2 साल, उसमें क्या होता है, सामाजिक भावना नहीं रहती बच्चे में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, शेष अवस्था के संबंध में सही है। तो दोस्तों शेष अवस्था के संबंध में सही क्या है, तो छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है, बिल्कुल सही है। शेष अवस्थाओं के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, बिल्कुल ये बात सही है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों या साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को नाम दिया है। फ्राइड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को, मात्र प्रेम, तो लड़कों का पूछा है दोस्तों, लड़कों के माँ के प्रति प्रेम, तो इसको को क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है दोस्तों ओडिपस। ठीक है, ओडिपस भावना ग्रंथि। ठीक है, ओडिपस नाम दिया है। ठीक है, फ्राइड ने लड़की के प्रति प्रेम भाव को क्या नाम दिया है, ये प्रश्न फिर वापस आ गया। देखिए देखो, लड़की का पिता के प्रति प्रेम भाव को क्या नाम दिया है, तो इसको इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ठीक है, इलेक्ट्रा का भावना ग्रंथि नाम दिया है इसको। ठीक है, आगे देखिए आप, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है, तो दोस्तों नैतिक भावना का अभाव की बात करें दोस्तों, तो शेष अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है, तो दोस्तों वैलेंटाइन ने किस काल को, ठीक है, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है, तो दोस्तों इसकी बात करें हम दोस्तों, तो शेष अवस्था को वैलेंटाइन ने, किसने, शेष अवस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस मनोवैज्ञानिक ने विकास की अन्य किसी अवस्था, किस मनोवैज्ञानिक ने विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में शेष अवस्था में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता को अधिक व्यापक बताया है, तो दोस्तों किसने बताया है ये, ठीक है, तो ये इसकी बात करें दोस्तों, तो ये वॉटसन ने बताया दोस्तों। ठीक है, वॉटसन ने बताया दोस्तों, यानी कि शेष अवस्था में सीखने का क्षेत्र तो और तीव्रता को अधिक व्यापक बताया। ठीक है, शेष अवस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है, शेषावस्था, ठीक है, शेषावस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है, कविता, पाठ कला, शिल्प कला आदि के माध्यम से शिशुओं को आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों, कविता, पाठ कला, शिल्प कला आदि के माध्यम से शिशुओं में आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। शेषावस्थाओं के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना तथा खेलना पसंद करने लगता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। आगे देखिए आप, शेषावस्था में मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, बिल्कुल ये भी बात सही है दोस्तों, तो यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए आप, ये अंतिम प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है, देखिए प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो दोस्तों प्रारंभिक विद्यालय आयु की बात करें दोस्तों, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, और पूर्व प्राथमिक या पूर्व प्रारंभिक की बात करें दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे शेष अवस्था हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पूर्व प्राथमिक क्या हो जाएगा, शेष अवस्था, और प्रारंभिक की बात करें, प्रारंभिक विद्यालय की बात करें तो दोस्तों ये बाल्यावस्था हो जाएगा, क्योंकि 6 से 8 को इसको प्रारंभिक में शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे, ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।